नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कहानी में। ये कहानी सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है। ये कहानी उन लोगों की है जो अपने अतीत से भागते रहे। ये कहानी उस सफर की है जिसमें टिकट नहीं चाहिए, लेकिन एक गलती जरूर चाहिए। अगर आप कभी आधी रात किसी सुनसान स्टेशन पर खड़े हों और बिना सीटी, बिना आवाज की कोई ट्रेन आ जाए, तो गलती से भी यह मत पूछना कि यह ट्रेन कहां जा रही है, क्योंकि हो सकता है वह ट्रेन आपकी ही कहानी लेने आई हो। और यही वजह थी कि राहुल उस रात प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। रात के ठीक 12:22। रेलवे स्टेशन आम दिनों जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उस रात उसमें कुछ ऐसा था जो आंखों से नहीं बल्कि रूह से महसूस होता था। प्लेटफॉर्म की लाइटें जल तो रही थीं, पर उनकी रोशनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही थक जाती थी। हवा में जंग लगे लोहे, कोयले और किसी पुराने जख्म की गंध घुली हुई थी। राहुल बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। सुइयां 12:22 पर अटकी हुई थीं। उसे साफ याद नहीं था कि वह यहां क्यों आया है। बस इतना याद था कि उसे कहीं जाना है, और यह भी कि वह कहीं से भाग रहा है। तभी पटरी के उस पार अंधेरे में कुछ हिला। पहले एक भारी सी कराह सुनाई दी, जैसे लोहे का सीना घिसट रहा हो। फिर अंधेरे से एक ट्रेन बाहर निकली। न कोई सीटी, न कोई हॉर्न, न कोई अनाउंसमेंट। डिब्बे पुराने थे, जंग खाए हुए, खिड़कियों पर मोटी धुंध जमी थी। ट्रेन का नाम या नंबर कहीं नहीं लिखा था। फिर भी प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग बिना सवाल किए, बिना एक दूसरे को देखे, चुपचाप उस ट्रेन में चढ़ने लगे। राहुल ने इधर उधर देखा। कोई हैरान नहीं था, कोई पूछ नहीं रहा था, मानो सब जानते हों कि यही होना है। और फिर राहुल भी चढ़ गया। ट्रेन के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने जिंदा दुनिया छोड़ दी हो। हवा ठंडी नहीं थी, वह बेजान थी। सीट पर बैठते ही उसका मोबाइल बंद हो गया। घड़ी रुक गई। खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं था, ना रास्ता, ना पेड़, ना आसमान, सिर्फ काला अंधेरा। सामने वाली सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें डर नहीं था, बस बहुत पुरानी थकान थी। उसके होंठ हिल रहे थे। मत देखना, बाहर मत देखना, जो दिखे वह इंसान नहीं होगा। ट्रेन बिना झटके चल पड़ी। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर अचानक खिड़की के बाहर किसी के दौड़ने की आवाज आई, तेज, लगातार ट्रेन की रफ्तार के साथ। कुछ सीट आगे बैठा शेखर हंस पड़ा। इतनी तेज कौन दौड़ सकता है? उसने खिड़की खोल दी। अगले ही पल डिब्बे में जली हुई हड्डियों और सड़ांध की बदबू फैल गई। एक काली परछाई अंदर घुसी। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस आंखों की जगह जलती हुई गहराइयां। शेखर की गर्दन अपने आप मुड़ गई। उसका मुंह खुला, लेकिन चीख नहीं निकली। उसकी त्वचा सूखती चली गई, जैसे किसी ने उसके अंदर से सारी जिंदगी खींच ली हो। कुछ ही सेकंड में वह इंसान नहीं रहा। सीट पर सिर्फ राख और हड्डियां बचीं। डिब्बे में चीखें गूंज उठीं। लोग दरवाजों की तरफ भागे, लेकिन वहां कोई दरवाजा नहीं था। खिड़कियां अब आईने बन चुकी थीं, जिनमें हर यात्री को अपना चेहरा नहीं, अपनी मौत दिख रही थी। बूढ़ी औरत रो पड़ी। उसने बताया कि सालों पहले इसी पटरी पर 22 डिब्बों वाली ट्रेन रात 12:22 पर जलकर खत्म हो गई थी। कोई नहीं बचा। वह हादसा नहीं था, वह सजा थी। ट्रेन में बैठे हर इंसान ने कभी न कभी किसी की जिंदगी छीनी थी, किसी ने सीधे, किसी ने चुप रहकर। उनकी आत्माएं आज भी सफर कर रही हैं, और यह ट्रेन उन्हीं की है। एक एक करके लोग मरते गए, हर मौत अलग, हर डर नया। आखिर में सिर्फ राहुल बचा। उसने समझ लिया कि यह ट्रेन उसे क्यों लाई है। वह अपने गुनाह से भाग रहा था। जब उसने सच कबूल किया, ट्रेन रुकी, दरवाजा खुला। बाहर वही स्टेशन था, सुबह की रोशनी, लोग, आवाजें। राहुल गिर पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप रात 12:22 पर किसी सुनसान स्टेशन के पास हों, तो दूर से लोहे के पहियों की आवाज सुनाई देती है।
बिना सीटी, बिना रोशनी। और अगर आप उस ट्रेन को देख लें तो समझ लीजिए अगली कहानी आपकी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको डरा दिया हो, अगर 12:22 का समय अब आपको बेचैन करने लगे, तो समझ लीजिए कहानी ने अपना असर दिखा दिया है। ऐसी ही और डरावनी, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उनके साथ जो कहते हैं कि उन्हें डर नहीं लगता। और ऐसी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए कुछ सफर एक तरफा ही होते हैं।